हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जिस तरह हम लोग पिछले कई क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, तो हम लोगों ने अब तक वर्ब पढ़ा। वर्ब के दो टाइप पढ़े, ठीक है। अब फिर मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब के दो टाइप पढ़े, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके प्रकार एक करके हम लोग सब धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जो फाइनाइट वर्ब के टाइप होते हैं। तो चलिए गाइस, फाइनाइट वर्ब आर टू टाइप्स। फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, वर्ब वह वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ऐसा वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो जिस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उस सेंटेंस में वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। जैसे राम इट्स राइस, राम चावल खाता है। राम क्या खाता है? चावल खाता है। तो खाने का ऑब्जेक्ट क्या है? चावल। तो ये तुम्हारा इट्स क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई लव यू, भाई तुमसे प्यार करता हूँ। किससे प्यार करता है भाई? तुमसे करता हूँ। ऑब्जेक्ट यू है, तो लव क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ही हैज़ प्लेड माई ही हैज़ हेल्प्ड माई ब्रदर, उसने मेरी भाई की मदद की। किसकी मदद की भाई? मेरे भाई की मदद की। तो ऑब्जेक्ट है, हेल्प का ऑब्जेक्ट है, तो हेल्प क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। तो क्या जानते हो भाई? यह जानता हूँ। तो नो का ऑब्जेक्ट है, तो नो ट्रांजिटिव वर्ब है। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, मैं इस सुंदर फूल को पसंद करता हूँ। तो किस फूल को क्या पसंद करता हूँ? तो सुंदर फ्लावर, इस सुंदर फ्लावर को पसंद करता हूँ, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर लाइक का ऑब्जेक्ट है, इसलिए लाइक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब अगर किसी सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई ईट। तो यहाँ पर ईट क्या खाते हैं भाई? पता नहीं। तो ईट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ईट यहाँ पर क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन उस वही चीज यहाँ पर था, राम इट्स राइस, तो राम क्या खाता है भाई? चावल खाता है। तो ऑब्जेक्ट था, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ, ठीक है। इट्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ पर इट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल जाता हूँ, लेकिन क्या जाता हूँ इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, गो का ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर गो क्या है? इंट्रांजिटिव है, ठीक है। राम वॉक्स इन द फील्ड, राम मैदान में चलता है, घूमता है, चलता है, टहलता है। तो क्या चलता है ये नहीं पता। वॉक्स यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, ठीक है। ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाएगा, ठीक है। वॉक्स। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। स्लीप के बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मैं सोता हूँ, तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, 5 बजे उठता है। वह उठता है 5 बजे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उठने का फल किसी पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। तो यहाँ पर गेट अप क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। लेकिन दौड़ने का असर किसके पर पड़ रहा है? तेज पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रैन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी उसी तरह है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन जाने का असर किसी पर पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। और स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। ही वॉक्स इन द, राम वॉक्स इन द फील्ड, राम फील्ड में टहलता है। तो भाई टहलता है फील्ड में, लेकिन टहलने का असर किसी पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में कोई है? नहीं है, तो ये बिना ऑब्जेक्ट का वर्ब हुआ, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है।